सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और ये राज कौन है, क्या है इनका केस, चलिए जानते हैं। तो आजकल पता नहीं शादी के बाद लड़कियों को क्या हो गया है, अपने प्रेमी के लिए वो किसी और मासूम की जान ले रही है। अगर उनको अपने प्रेमी से ही शादी करनी है तो वो और किसी से शादी करती ही क्यों है, अगर करती भी है तो उनको जान से क्यों मारती है। तो ऐसा ही केस आया है एक मेघालय से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का, जिनको शादी के सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे एंड सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति राजा का हत्या कर दिया। शादी होने के बाद जब दोनों हनीमून के लिए गए तो राजा ने कश्मीर की टिकट कराई थी, लेकिन कश्मीर जाना उनका कैंसिल हो गया ड्यू टू पहलगाम अटैक। फिर सोनम ने भी राजा से बिना पूछे ही मेघालय की टिकट करवा ली। वहाँ पर राजा जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कहीं और ले जाएं, लेकिन सोनम ने करवा ली तो वो चले गए। तो इसी बीच सोनम मिली हुई थी 4 लड़कों के साथ, जिसमें से एक सोनम का प्रेमी राज भी शामिल था और सोनम ने उनकी टिकट ट्रेन की करवाई एंड वो चले गए। राज ने मना कर दिया, फिर भी वो कहीं और से आ गया। सोनम ने एक ऐसा वेन्यू चूज़ किया जहाँ पर ख़तरा होता है, वहाँ पर वाटरफॉल्स होते रहते हैं तो वहाँ पर ख़तरा होता है ज़्यादा, तो वो चीज़ चूज़ की रहने के लिए एंड वो सुबह निकल पड़े घूमने के लिए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ख़तरा होता है। वहाँ के लोकल लोगों मना करते हैं मत जाओ ले घूमने के लिए, या फिर जाओ तो स्टे मत करो वहाँ पे। तो सोनम ने ऐसी जगह को चूज़ किया एंड ऐसे बताया जा रहा है कि 3 लोग जब घूमने जा रहे थे तो सोनम पीछे थी और वो तीनों लड़के और राजा साथ में थे। ऐसे ही सोनम ने एक जगह चूज़ की 23 मई की बात है ये, एक जगह चूज़ की और चारों लोगों के साथ सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को ठिकाने लगा दिया, उनको अपने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद सोनम ने तीनों लड़कों को पैसे दे दिए और अपने दूसरे फ़ोन से वो अपने प्रेमी राज के साथ बातें करती थी एंड वो घूमने चली गई। आफ्टर दैट सोनम का कुछ अता पता नहीं चला। वो मेघालय से यूपी आ गई और वो एक ढाबे पर बैठी थी 8 जून को, 8 से 6 जून ऐसा कुछ था। 2 जून को राजा का पता चला और 8 जून को सोनम का पता चला कि उसने खुद ने ही अपने भाई को कॉल किया और रो रही थी। और फिर उसके भाई ने ढाबे वाले को पुलिस को बुलाने के लिए कहा एंड पुलिस ने उसको पकड़ लिया। बातचीत हुई राज और सोनम के साथ, तब उन्होंने पूरा अपने बातों का खुलासा कर दिया। मतलब इतना बड़ा प्लान बनाया है उसने अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए, ये पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है। सबसे पहले सोरो वाला केस आया, वो हुआ ही कि अगला केस आ गया, उसके बाद मतलब 2-3 लगातार आते रहे ऐसे केस, सेम केस। अब फिर आ गया सोनम रघुवंशी का केस। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है, और उनको अगर शादी नहीं करनी किसी और के साथ तो वो मना कर दे, वो क्यों करती है ऐसा किसी को नहीं पता। किसी मासूम की जान क्यों ले लेती है। चाहती थी, अगर वो चाहती तो अपने पति को कह देती कि मुझे आपके साथ नहीं रहना एंड ऑल। एंड सोनम के पति को भी पता था कि वो शायद उसे नहीं चाहती, क्योंकि जब भी वो उससे बातें करता तो वो बिज़ी, वो कहती कि मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ। और उसने एक दिन बोला था कि मूवी के लिए चलते हैं तो भी मना कर दिया। तो फिर राजा ने अपनी माँ से बोला, तो फिर बातचीत हुई तो सोनम ने बोला कि मैं बिज़ी थी इसीलिए नहीं कर पाती। एंड उस दिन के बाद वो राजा से अच्छे से बातें करने लगी। जब से ही इंस्टाग्राम पर जो राजा की बहन है वहाँ पर वो वीडियोस डालती है, उनकी बहन को भी लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए आप वीडियोस बना रहे हो एंड इससे आपके व्यूज़ छाप रहे हैं, ये सब है। नहीं, लोग गलत बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती है। उन्होंने वीडियो डाली तभी सभी लोगों को पता चला, नहीं तो वो केस दब के ही रह जाता। सबसे पहले जो वीडियो डालती थी तो वो बोल रही थी कि मुझे अपने भाई भाभी को पता लगाना है, ये सब ठीक है। फिर कहानी जैसे पता चली मेघालय पुलिस एंड ये सब पे पता चला, तब उसकी बहन को पता चला कि असली कातिल सोनम है। तो वो भी उसने इतनी गुहार लगाई अपनी वीडियो के ज़रिए कि राजा रघुवंशी का पता चल गया। वो ऐसे ही वीडियो नहीं बनाती है, अगर वो चाहते हैं कि उनके भाई को इंसाफ मिले। सोनम का जो प्रेमी है वो एक मजदूर है, वो एक वर्कर है कोई फैक्ट्री में,
एंड उसके लिए उसने किसी और की जान ले ली। अगर वो चाहती थी वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती, क्यों किसी और की ज़िंदगी को ख़राब किया। अगर मान लो पेरेंट्स ने थोड़ा दबाव दे के शादी करवा दी है तो अपने पति को बताती सब कुछ, या फिर कुछ भी और ठिकाना लगाना इज़ नॉट द राइट थिंग, कुछ और कर सकती थी वो। बाकी आई डोंट नो ऐसी लड़कियों को क्या हो गया है। सौरव वाला केस आया, उसके बाद ये 2-3 केस और आए, अभी सोनम वाला केस आ रहा है। पता नहीं ऐसी लड़कियों को क्या हो गया है, अपने प्रेमी के लिए वो किसी और की जान ले रही है। इसमें पुलिस का भी पूरा सहयोग है इस केस को अच्छे से सुलझाने के लिए। मेघालय पुलिस का पूरा रोल है। ने सोनम का पता लगाया, राजा का पता लगाया, चार जो लोग थे सोनम के साथ जो प्लान में मिले हुए थे उनका पता लगाया। सो हैट्स ऑफ टू पुलिस। एंड जो राजा का शव है वो बहुत दिनों बाद मिला था तो राजा के भाई से पता लगवाया गया, ठीक है, लेकिन वो उनकी बॉडी समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये राजा है या कि फिर कोई और है। तो फिर उस राजा के भाई ने अपने भाई वो कलाई देखी शव की तो उसे पता चला कि ये इसका भाई है, क्योंकि हाथ पर टैटू था राजा के नाम से। एंड वो वही रोने लगी। पता चला फिर इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चल गया कि उनको मारा गया है, वो भी पेड़ काटने वाले हथियार से। और ऐसी ही जगह वो शव पाया गया जहाँ पर बिल्कुल सुनसान था, पेड़ ही पेड़ थे एंड एक खाई थी। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस पर ज़रूर बताना। और कुछ लड़कियां ऐसी है जो अपने पति के लिए कुछ भी करके दे रही है, कुछ सोनम रघुवंशी जैसी है जो अपने प्रेमी के लिए अपने मासूम की जान ले रही है। सो अभी इतने महीनों में ऐसे बहुत केस आ चुके हैं। कोई ड्रम में डाल रहा है, कोई बोरी में डाल कर लेके जा रहा है अपने पति के शव को। तो ये एक शादी को मजाक बना कर रख दिया है। ऐसे एक शादी, एक पवित्र बंधन को इन्होंने मजाक बना दिया है। तो आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसी लड़कियों सोनम जैसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।